नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार में लोकतंत्र के महासंग्राम की पहली तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर 24 जून से शुरू हुआ मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शनिवार को अपने पहले चरण की आखिरी सीढ़ी पार कर गया है। इसके साथ ही ईसीआई नेट पोर्टल बंद कर दिया गया, जहां बीएलओ और मतदाता अपने आंकड़े अपलोड कर रहे थे। पहले चरण में राज्य में कुल 7.90 करोड़ मतदाताओं में से 7.23 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरकर अपने दस्तावेज आयोग को सौंपे, जो अब डिजिटल रूप से सुरक्षित रूप में संग्रहित है। आयोग की माने तो यह 99.8% की अभूतपूर्व भागीदारी है, जो बताती है कि इस बार जनता मतदान को लेकर गंभीर है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि 65.2 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की तैयारी है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन आयोग इसे सूची से मृत, स्थानांतरित या फर्जी नामों को हटाने की जरूरी प्रक्रिया बता रहा है। राजनीतिक हलकों में खलबली मची हुई है। कई दलों ने आशंका जताई है कि यह प्रक्रिया मतदाता बहिष्करण का माध्यम बन सकती है। हालांकि आयोग ने बार बार स्पष्ट किया है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटेगा नहीं और आने वाले चरणों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेगा। चुनाव आयोग के अनुसार 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का बता दें आपको कि प्रकाशन होगा। 1 से 30 अगस्त तक दावा आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। जिनके नाम सूची में नहीं आए हैं, उन्हें निर्धारित फॉर्म दिया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 1 से 30 अगस्त तक दावा आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। जिनके नाम सूची में नहीं आए हैं, उन्हें निर्धारित फॉर्म में आवेदन और दस्तावेज जमा करने होंगे। प्रक्रिया ऑनलाइन और बीएलओ दोनों स्तरों पर चलेगी। यह पुनरीक्षण आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया से राजनीतिक समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं। साफ है, चुनाव से पहले आयोग एक एक वोट को शुद्ध, सटीक और पारदर्शी बनाने की कवायद में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मगर इस बीच यह भी जरूरी है कि हर मतदाता खुद को अपडेट करे, ताकि वोट का हक वोट की गिनती में शामिल हो और लोकतंत्र की असली तस्वीर उभर सके। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो दावा करें, वरना चुनाव में आपका हक किसी और के नाम पर इस्तेमाल हो सकता है। तो वोट की चोट जरूर करें अपना। अगर आप देखें कि अगर आपका नाम नहीं है तो आप अपने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जो वोटर लिस्ट है, उसमें जाकर अपडेट करें, फॉर्म भरें, बीएलओ के माध्यम से या फिर ऑनलाइन किसी तरीके से अपडेट करके अपना वोट जरूर दें।